हम्म, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और जो है हमारा दूसरा ये जो पार्ट है हमारा सेकंड चैप्टर का, इसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले थे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसमें हमारा जो है डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट होने वाला था। मतलब कोई नंबर आपका दे दिया तो वह जो है किसी दूसरे नंबर 2 से 3 से 4 से वह डिवाइड होगा कि नहीं, यही हमको क्या करना है, चेक करना है। और ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमारा सेकेंड चैप्टर, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं दिया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिया हुआ है और उनको जो है समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। कोई नंबर आपका दिया हुआ है, अगर वह जो है हमारा 2 से कटेगा कि नहीं, यही हमको पता करना है। आपको क्या करना है, उसका वंस डिजिट देखना है। जो वंस डिजिट है उस दिए हुए नंबर का, अगर वंस डिजिट पर हमारा क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये है तो वह डिविजिबल होगा किससे, 2 से। इतना ही फंडा है, डिविजिबल बाई 2। बस इतना है। जैसे कि हमारा दे दिया 46 हो गया, 38 हो गया, 164 हो गया, तो ये 6 है, 8 है, 4 है, ये हमारा वंस डिजिट पर दे रखा है और 0 2 4 6 8 में से आया है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो उसमें क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट, वह क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। डिविजिबल होना चाहिए क्या, 3 से, डिविजिबल बाई 3। जैसे कोई नंबर आपका दे दिया 4 5 6 दे दिया, ठीक है, तो इनका सारा जो डिजिट है उनको आप जोड़िए। तो 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये 15 हमारा 3 से कटेगा। अगर 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारा आराम से कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब जो आपका डिजिट्स होते हैं कोई दिए हुए नंबर में, सबको जोड़ने के बाद जो आता है, अगर वह हमारा 3 से कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो समझ लीजिए ये नंबर जो है हमारा 3 से डिविजिबल है। हो गया। 4 पे आते हैं। 4 का भी जो है आसान है, 4 का देखते हैं। तो 4 वाले में क्या होता है कि आपका जो है, मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उस नंबर में जो आपका वंस और टेंस होता है, वंस प्लस टेंस, अगर ये क्या है, 0 0 है, क्या है, 0 0 है, या वह क्या होना चाहिए, वह 4 से डिवाइड हो जाता है। जो आखिरी के 2 डिजिट हैं आपके वंस और टेंस वाले, या तो 0 0 रहे, या तो वह क्या हो जाए, 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर वह हमारा जो नंबर है, ये हमारा 4 से भी क्या हो जाएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही है। आखिरी के 2 डिजिट आप देखिए, 0 0 रहना चाहिए, या तो वह 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो वह 4 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अगला आता है 5 पे। तो 5 वाला क्या है हमारा, 5 का भी देख लेते हैं। 5 का क्या है कि अगर आपका जो वंस डिजिट है, ठीक है, वंस डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, वंस डिजिट अगर आपका 0 है या तो 5 है, अगर इन दोनों डिजिट्स में से कोई भी आपका डिजिट दे रखा है तो वह हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सॉरी, वह क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से, डिविजिबल बाई 5। जैसे कि हमारा हो गया 40 हो गया, 35 हो गया, 85 हो गया। ठीक है, ये 5 है 0 है। अगर ऐसे 0 और 5 आते हैं, 0 या 5 आते हैं तो वह 5 से कट जाएगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 6 का भी आसान है। आप 2 का पढ़े हैं डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी पढ़े हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल है, मतलब जो नंबर हमारे 2 से और 3 से डिविजिबल है, तो वह जो हमारा नंबर होगा वह हमारा डिविजिबल होगा किससे, 6 से। डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाई 6। बस यही है, 2 और 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लीजिए वह जो है हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आगे आपका 7 का कुछ खास नहीं है, 8 का आपको जो है समझना होगा। 8 का क्या होता है, आखिरी के 3 डिजिट देखना चाहिए। इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 8। मतलब अगर आखिरी के, जैसे हमारा 4 में था ना, 4 में क्या था, आखिरी के 2 डिजिट आप देखे थे, तो 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है हमको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। OBSERVE, ऑब्जर्व करना होता है। अगर वह हमारा क्या है, 0 0 0 है, या डिविजिबल है किससे, डिविजिबल है हमारा, डिविजिबल बाई 8। ठीक है,
मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट है 1 10 100 वाले, अगर वह 000 है या तो वही 3 डिजिट जो हमारे 8 से डिविजिबल है, अगर ऐसा होता है तो वह जो नंबर है वह नंबर हमारा क्या होगा, 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ये चीज़ है आपका, ठीक है। 9 का भी आपका आसान है, जैसा कि आपका 3 का था, सम ऑफ ऑल द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट। अगर सम करने पे जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया 8 1 9, इसको जोड़िए आप, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 + 9, ये हो जाएगा आपका क्या, 8 और 1 9, 9 और 9 18। तो ये बताइए 18 हमारा डिवाइड होगा 9 से, 9 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे 3 में था आप ऐड करके 3 से डिवाइड करते थे, और इसमें आपका क्या है 9 का अगर आप ऐड करते हो वह 9 से डिवाइड हो जाता है, तो समझिए आपका जो दिया हुआ नंबर है, गिवन नंबर है, ये भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी क्या है 10 का भी आसान है। 10 का क्या होता है, आप वंस डिजिट देखो, वंस डिजिट, वंस डिजिट अगर हमारा क्या है 0 है, जैसे कि आपका हो गया 100 205 200 हो गया 350 हो गया, केवल वंस डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हमारा होता है। आगे क्या है 11 का है, 11 का भी जो है देख लेते हैं, ये भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 11 का क्या कह रहा है, 11 में आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई नंबर दे दिया 4521624, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इसके जो इवन नंबर है, मान लीजिए ये हो गया आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है हम क्या कर दिए, ऑर्डर के हिसाब से जो है नंबरिंग कर दिए। तो जो भी इवन नंबर वाले हैं आपके, उसको एक साइड में कर लीजिए, ठीक है। ये 2 4 6 वाला हमारा कौन कौन सा है, 2 वाले पे 2 है, और 4 वाले पे 1 है, और उसके बाद 6 वाले पे क्या है, 5 है। और आप जो है जो ऑड नंबर है, जैसे कि 1 वाला 4 हो गया, और ये 3 वाला 6 हो गया, और ये 5 वाला 2 हो गया, और ये 7 वाला 4 हो गया। इनको अलग अलग आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 और 1 5 और 2 7, 7 और 1 8 हो गया। इधर 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। आप दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब कहने का ये है कि सब्ट्रैक्शन करने पे अगर वह क्या होता है, 11 से अगर मतलब ऐसे नंबर आते हैं, अगर 0 आता है, क्या आता है आपका, अगर 0 आ जाता है तो भी आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर 0 आता है तो वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर। अगर 0 नहीं आता है, ऐसा नंबर आता है जो क्या है, मल्टीपल है 11 का, क्या आता है, मल्टीपल है 11 का, तो 11 का अगर मल्टीपल है तो भी वह क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारा फंडा था डिविजिबिलिटी रूल का, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक से जो है पूरा हम लोग खत्म कवर कर लिए, पूरा खत्म भी हो गया है। अभी जो है आगे इसमें क्या बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इफ कुछ रिमेंबर मतलब कुछ याद रखने की चीज़ें दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है वह क्या है 6 टाइम जो है रिपीट हुआ है, ठीक है, 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो वह 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 है, तो 5 आपका 6 बार लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितनी बार है, 6 बार है। तो इससे जो है ना हमारा कौन कौन से नंबर, 7, मतलब ये जो नंबर है हमारा 7 से 11 से और 13 से, इन तीनों नंबर से जो है डिवाइड हो जाएंगे। ये जो हमारा फैक्ट है, याद रखिएगा। कब जब भी कभी भी जो है आपका कोई भी डिजिट है वह 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो वह आपका 7 11 और 13 से जो है परमानेंट डिवाइड हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इफ अ नंबर इज मेड बाई राइटिंग 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स देन इट इज डिविजिबल बाई 7 12 13। मतलब कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 45 है, इसको 45 45 45, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसको 3 बार लिखा गया है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 बार लिखा गया है, तो ये जो नंबर है ये हमेशा आपके 7 और 13 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 और 13 से डिविजिबल होंगे। याद रखिएगा 7 11 12 से 13 से डिवाइड होगा जब हमारा एक ही डिजिट 6 बार रिपीट होगा, और 7 और 13 से केवल डिवाइड होगा जब एक ही मतलब 2 डिजिट का नंबर जो है 3 बार जो है हमारा क्या रहेगा, रिपीट रहेगा। अब एक और कह रहा है कि अगर 3 डिजिट का है और वो 2 टाइम लिखा हुआ है, तो वह हमारा 7 11 13 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि ये था। इसी तरीके से मान लीजिए ये जो 7 11 13 से है, ये किसी और नंबर को भी डिवाइड कर देंगे। वह कौन से नंबर है, अगर 3 डिजिट का नंबर है, जैसे 465, इसको 2 बार लिखा गया, ठीक है,
इसको हाँ 2 टाइम जो है राइट किया गया है। 3 डिजिट का नंबर 2 टाइम राइट किया गया है। तो ये जो हमारे नंबर है ये क्या हो जाएंगे, 7, 11 और 13 से जो है आराम से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। 7, 11, 13 किससे किससे डिवाइड कर देगा, बिना नंबर देख के पता कर लेंगे। 7, 13 किससे डिवाइड कर देगा, अगर एक ही 2 डिजिट का नंबर जो है 3 बार रिपीट हुआ है तो आप आराम से याद रख सकते हो। ये हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे हमारा जो है एक ये जो डिवीजन वाला जो है, डिवीजन चेक करने के लिए सबको आना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या होता है कि आप डिवाइडेंड पता करते हो, डिवाइडेंड बताते हैं, डिवाइडेंड। ठीक है, तो डिवाइडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोसेंट। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। मतलब डिवाइजर प्लस, सॉरी डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप डिवाइड करते हो तो ये हमारा डिवाइडर है, ये हमारा मान लीजिए सॉरी ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, और जो यहाँ पे आता है वो क्या है, रिमाइंडर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इस रिमाइंडर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यही वाला नंबर हमारा मिलता है ना। चेक ऐसे ही करते हैं ना डिवीजन, तो उसी प्रकार से हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक, ये हो गया आपका। हम्म। और अगर मान लीजिए आप, अगर डिवाइजर आपको पता करना है ये वाला, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखिए आप रिमाइंडर इधर भेज दो, तो डिवाइडेंड है आपका, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड माइनस आर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को भेजोगे तो क्वेश्चन क्योंकि ये जो है हमारा ये एक साथ में था मल्टीप्लिकेशन में, ये रिमाइंडर अलग था, तो रिमाइंडर को पहले भेज दिया तो माइनस हो गया। अब क्वेश्चन को इधर भेजेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा डिवाइडेंड माइनस आर बाई क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर का फॉर्मूला हो जाएगा। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, डिवाइजर भी जो है पता कर सकते हो। आपको यूनिट डिजिट पता करना है। ठीक है, आपको मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर आपको पता करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 4, 5, 6 इंटू 3, 4, 2 इंटू 6, 8, 9 इंटू 4, 6, 4, इतने बड़े नंबर दे दिया, और मल्टीप्लाई करने पे कोई जो है 4, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ऐसे करके नंबर आएगा आपका, तो कहेगा इस जो ये 1 डिजिट है ये आपका क्या होगा। तो आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमको लगता है 10 मिनट से कम नहीं लगेगा, और आपका पूरा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबके 1 डिजिट आपको उठा लेने, इसका 6, इसका 2, इसका 9 और इसका 4 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करिए। अब 6 जा क्या होता है 36, 9 4 जा क्या होता है 36। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये 6 उठा लीजिए, इसका 6 उठा लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 जा क्या होता है 36 हो जाएगा। इसका 1 उठा लीजिए 6, मतलब यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिजिट हो जाएगा। तो मतलब आपको वंस वंस से ही काम चलाते हुए जाना है, हमको इधर से कोई मतलब ही नहीं है, बस वंस उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ये 6 आएगा नहीं, मैं तो ये बस वैसे ही रैंडम नंबर लिखे थे, लेकिन कुछ भी आ जाएगा आपका, वो जो है हमारा क्या होगा, 1 डिजिट होगा। ये चीज़ है। तो बस यही चीज़ें था आपका, यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इतना ही था आपका। इसके बाद आपका क्या करेंगे, इसके बाद आपका जो है क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं उनको जो है देखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड वाले चैप्टर पे चलेंगे। अभी आप क्या करिए, इनको समझिए।